गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। कैसे हैं आप सभी? मज़े में? एंजॉय हो रहा है? यस, पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 का टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकेंड पार्ट। पहले वाले पार्ट हमने पढ़ लिया था जिसका नाम क्या था? हिज फर्स्ट फ्लाइट। वो एक कहानी था सीगल के बारे में, किस तरीके से वो उड़ना नहीं चाहता है, डर लगता है उसको, फिर बाद में किस तरीके से वो उड़ता है, उसको फैमिली वाले कैसे उसका हेल्प करते हैं, तो हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट है उसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट, द ब्लैक एरोप्लेन। हालांकि कभी ऐसा एरोप्लेन को कभी आपने देखा है क्या? ब्लैक नहीं देखा होगा, लेकिन है क्या ब्लैक एरोप्लेन? जानते हैं इसको, पढ़ते हैं। The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. तो जो ऑथर है वो बताता है अपने बारे में। एक ऑथर जो है, पायलट होता है, वो बताता है कि मून अब मेरे पीछे जा रहा है, स्टार्स जो हैं वो आकाश में बहुत चमक रहे हैं, बहुत ही शाइन कर रहे हैं, और कोई भी क्लाउड नहीं है आकाश में। तो क्लाउड से क्या होता है मतलब? तो क्लाउड जब भी होता है तो एक चांसेस होते हैं क्योंकि उससे एरोप्लेन को कुछ दिखाई नहीं देता है। जब भी स्काई में क्लाउड्स आ जाते हैं तो अच्छा माहौल था, स्टार्स भी क्लियर दिख रहे थे, इसका मतलब कि कोई भी क्लाउड नहीं था, मून भी दिख रहा था, और वो अपना बहुत खुश था जो ऑथर है। और क्योंकि वो कहाँ जा रहा था, अपना जो एरोप्लेन है उसका नाम है डकोटा, तो अपने डकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था, और वो फ्रांस के ऊपर था, और वो कहाँ जा रहा था? बैक टू इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड उसका घर था, वो अपने घर जा रहा था। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. वो एरोप्लेन चला रहा था और वो सोच रहा था अपने फैमिली के बारे में। होता नहीं, जैसे आप लोग भी बहुत जब घर से दूर रहते हैं तो आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं जब भी आप अपने घर जाते हैं अपने परिवार वालों से मिलने। तो सेम सिचुएशन ऑथर के साथ हो रहा था। वो सोच रहा था कि मैं जब घर जाऊंगा तो अपनी फैमिली के साथ रहूँगा और हॉलीडे एंजॉय करूँगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। और उसने अपना घड़ी देखा 1:30 इन द मॉर्निंग, और सुबह के 1:30 हो रहे थे। I should call Paris control soon, I thought, as I looked down past the nose of the aeroplane. तो उसने सोचा कि मैं पेरिस कंट्रोल को कॉल करूं। पेरिस कंट्रोल क्या होता है कि जब भी आप किसी दूसरे कंट्री में एंटर करते हैं तो वहाँ के कंट्रोल से आपको बात करना होता है, क्योंकि ताकि उसको ये ना लगे कि कोई इलीगल एरोप्लेन आ रहा है। ठीक है, तो वो फ्रांस के ऊपर था, तो इसलिए उसने सोचा कि पेरिस कंट्रोल को कॉल करता हूँ और फिर मैं आगे का रास्ता पूछता हूँ। और जब मैं पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, और जब मैं एरोप्लेन का जो आगे का हिस्सा होता है मैं उसकी तरफ देखा, तो आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। और मैंने क्या देखा कि जो शहर है वहाँ पे, बहुत एक बड़ा शहर है, वहाँ पे पूरा जो शहर है वहाँ पे केवल लाइट लाइट चल रहा है। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो ऑन किया और बोला, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। तो अपना रेडियो ऑन करके पेरिस कंट्रोल को कॉल किया और बताया, अपना एरोप्लेन का नाम बताया, उसका नंबर बताया और अपना पर्पस बताया कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS088, आई कैन हियर यू, यू ought टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088, ओवर। तो नीचे जो भी पेरिस कंट्रोल में था उसने उसको गाइडलाइन दिया, उसको मैप बताया कैसे जाना है, कि आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना है और वहाँ से सीधे जाना है, तभी जाके आप इंग्लैंड पहुँचेंगे। तो पेरिस कंट्रोल ने नीचे से जवाब दिया कि आपको 12 डिग्री टर्न करना है, जो कि वही सीधे फिर आपको चले जाना है इंग्लैंड लेके चला जाएगा आपको एरोप्लेन। ठीक है, I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank, and turned the Dakota 12 degrees west towards England. तो उसने अपना मैप चेक किया,
कॉम्पास चेक किया, कंपास पता है ना जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो डायरेक्शन बताते हैं। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। तो होता क्या है ना कि जो एरोप्लेन में कई सारे टैंक होते हैं, ठीक है, 2 टैंक होते हैं, फर्स्ट वाला ख़त्म हो गया था और स्विच टू सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, उसने दूसरा चालू किया जो और लास्ट फ्यूल टैंक, मतलब कि उसके पास वो लास्ट फ्यूल टैंक बचा था। कहने का इस लाइन से क्या पता चलता है कि उसका तेल खत्म होने वाला था। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। और जैसा कि उसको इंस्ट्रक्शन मिला था नीचे से पेरिस कंट्रोल रूम से कि आपको 12 डिग्री टर्न करना है, उसने वहाँ उसको इसे मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। तो सोच रहा होता है अपने फैमिली को याद करके कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे पहुंच जाऊंगा, एक अच्छा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा। ऐसा क्यों बोलता है इंग्लिश ब्रेकफास्ट? क्योंकि ऐसा लगता है, उसे किताब में दिया नहीं गया इसका इंस्ट्रक्शन, लेकिन आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना भी होगा कि हो सकता है कि जब बाहर देश से आ रहा है तो वहाँ पे इंग्लिश ब्रेकफास्ट ना मिलता हो, इसलिए अपने घर को मिस करता है और बोलता है कि मैं ब्रेकफास्ट में जाऊँगा और इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूँगा, अपने घर का नाश्ता करूँगा। बहुत अच्छा लग रहा था उसको और इट वॉज ईजी फ्लाइट, उसको लग रहा था कि अब कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से पहुँच जाऊँगा। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। कह रहा उसने फ्रांस के ऊपर से वो उड़ रहा था, वहाँ से चल दिया और पेरिस से 150 किलोमीटर वो आगे पहुँच गया था। तभी उसने क्या देखा? क्लाउड्स देखा, स्टॉर्म्स क्लाउड। और ऐसे नॉर्मल क्लाउड नहीं, जो नॉर्मल क्लाउड होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है, ऊपर कहता है ना क्लाउड में भी आंधी आता है। आपने बहुत सारे मूवी में देखा होगा कैसे एरोप्लेन उसके बीच में फंस जाते हैं, कैसे एक्सीडेंट होता है। तो वहाँ आंधी आ गया, क्लाउड्स की आंधी आ गई। दे वर ह्यूज, दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। तो ऑथर बताता है कि बहुत बड़ा, मतलब विशालकाय स्टॉर्म उठा और एक ब्लैक माउंटेन की तरफ दिख रहा था जो कि मेरे सामने ही खड़ा है और पूरा आकाश में वो फैल गया था। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। और मुझे पता था कि मैं उसके ऊपर से नहीं जा सकता और उसके बगल से भी नहीं जा सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ। और मुझे पता था कि मैं नॉर्थ और साउथ में भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास उतना फ्यूल है ही नहीं। आई ओट टू गो बैक टू पेरिस। और पेरिस भी लगभग 150 किलोमीटर पीछे छूट गया था। उसने सोचा कि आगे जाने से बेटर है कि मैं पीछे चलता हूँ, पेरिस की तरफ चलता हूँ। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। लेकिन उसके दिमाग में एक और ख्याल आया, क्या? घर जाने का। उसको घर जाने की बहुत जल्दी थी, परिवार को बहुत दिनों से मिस कर रहा था। कहा नहीं यार, मुझे तो घर जाना है, मुझे ब्रेकफास्ट करना है सुबह सुबह, मुझे घर जाना है, मैं वापस नहीं जाऊँगा। आई विल टेक द रिस्क। फिर सोचा कि नहीं, मैं रिस्क लूँगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और सीधा मैंने अपने डकोटा को स्टॉर्म की जो क्लाउड्स का जो स्टॉर्म चल रहा था, मैं उसके अंदर एंटर कर गया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। और जैसे ही मैं अंदर घुसा, क्या हुआ? अचानक से सारा का सारा ब्लैक हो गया। क्योंकि आप ही देखते होंगे जब नॉर्मली जब सन्नी डे होता है, जब क्लाउड्स आता है तो शाम की तरह माहौल हो जाता है और ऊपर तो क्लाउड्स का आंधी आ रहा था, तो घुसते ही पूरा अंधेरा हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। और ऑथर बताते हैं कि बाहर देखना इम्पॉसिबल लग रहा था क्योंकि वैसे अंधकार हो गया था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। और जो जो पुराना एरोप्लेन था, ठीक है, वो ऊपर नीचे हो रहा था, जंप कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था एयर की वजह से, क्योंकि आंधी था वहाँ पे। आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुडंट बिलीव माई आइज, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। और मैंने क्या देखा? मैंने इधर उधर देखा और अपने कंपास को देखा और कंपास भी काम करना बंद कर दिया था क्योंकि वो राउंड राउंड, उसका जो नीडल होता है ना, वो राउंड राउंड घूम रहा था। इट वॉज डेड, क्योंकि वो खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, और वो काम भी नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वॉज सडनली डेड टू। आई ट्राई द रेडियो। सारा का सारा जो भी इंस्ट्रूमेंट था, मैप, रडार वगैरह जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सारा का सारा डेड कर गया। फिर मैंने रेडियो ट्राई किया, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। उसने बहुत परेशान होकर कॉल किया, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वाज नो आंसर, लेकिन वहाँ पे कोई भी आंसर नहीं आया।
रेडियो वॉज डेड टू, क्योंकि रेडियो इसका ख़राब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। मेरे पास ना तो रेडियो था, ना ही कंपास था, फ्यूल भी बहुत कम था, और मैं देख भी नहीं सकता था कि मैं हूँ कहाँ पे। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, क्योंकि मैं आंधी में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। तभी उस ब्लैक क्लाउड्स में, जो कि मेरे पास ही था, मैंने क्या देखा, एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। उसके विंग्स पे लाइट नहीं था। हालांकि हर विंग्स पे लाइट्स होते हैं, दिन में भी चलते हैं तो होते हैं, रात में भी। बट आई कुड नॉट सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। बट आई कुड सी इट, लेकिन मैं उसको देख सकता था कि मेरे सामने वो उस स्टॉर्म में बड़े आराम से वो उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं उस पायलट के फेस को देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ देखा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। मुझे देख कर थोड़ा सा राहत मिला कि चलो यार, कोई तो सामने आया है, अब इससे शायद मैं हेल्प मांग सकूँ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। उसने अपना एक हाथ उठाया और इशारा किया, हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और वो बोला था कि फॉलो मी, हाथ का इशारा होता है ना फॉलो मी की तरफ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। तो ऑथर ने क्या सोचा कि उसको लगता है, उसको पता है कि मैं लॉस्ट हो गया हूँ, मैं खो गया हूँ उसमें, और वो मेरा और वो ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। ही टर्न इज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। उसने अपना एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ घुमाया थोड़ा सा, इन फ्रंट टू माई डकोटा, सो दैट इट वुड बी ईजियर मी टू फॉलो। और मेरे जहाज़ के सामने उड़ाए ताकि मैं देख सकूँ और बड़े आसानी से उसको मैं फॉलो कर सकूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्टैंड एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। और मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो, क्योंकि उसके पास तो कोई ऑप्शन था भी नहीं इसके अलावा कि उसको फॉलो करे, और मैं एक बड़े अच्छे ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, बड़े आज्ञाकारी शिष्य की तरह उसका मैं पालन किया, और उसके पीछे पीछे मैं भी अपना जहाज़ मोड़ लिया। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। और आधे घंटे के बाद भी मेरे सामने चल रहा था और मैं उसके पीछे पीछे फॉलो कर रहा था। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टाइम टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। ठीक है, और मैंने क्या देखा कि जो डकोटा में के पास केवल 5 या 10 मिनट के लिए फ्यूल बचे थे। आई वाज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन, और मैं फिर डरना शुरू हो गया, क्योंकि अब तो फ्यूल ख़त्म होने वाला, केवल 5 से 10 मिनट का है बचा है मेरे पास फ्यूल, और लगभग मैंने आधे घंटे तो स्टोर में ही गुजार लिया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलो थ्रू द स्टोर। तो बस 5 से 10 मिनट का फ्यूल बचा था। तभी मैंने क्या देखा कि वो नीचे की तरफ उतरने लगा, यानी कि लग रहा था कि अब कोई एयरपोर्ट आने वाला है। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। तभी अचानक मैंने क्या देखा कि मैं क्लाउड से निकल गया और सामने 2 पट्टियाँ बनी हुई हैं। पट्टियाँ ने सेंस कि वो एयरपोर्ट था। इट वॉज ए रनवे एंड एयरपोर्ट। और उसको बहुत खुशी हुई कि वो रनवे था, एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन अ ब्लैक एरोप्लेन, बट द स्काई वॉज एम्प्टी। तो जब वो सेफ हो गया, जब वो लैंडिंग करने की तैयारी कर रहा था, तो उसने पीछे मुड़ के देखा कि ताकि मैं देखूँ कौन है जिसने मुझे हेल्प किया। लेकिन बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन वहाँ पे स्काई पूरा एम्प्टी था, बहुत खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, और वहाँ कोई भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसको कहीं भी देख भी नहीं सकता था, क्योंकि अभी तक तो मेरे सामने चल रहा था, अब अचानक से कहीं गायब हो गया। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैं लैंड किया, ये जो लाइन है, वॉट नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। और मैं डकोटा को मतलब एक पीटी के रूप में नहीं देख रहा था कि इतना पुराना होते हुए भी इस पर कितना जुल्म हुआ है, लेकिन जबकि मैं बहुत उसको है ना कि प्राउड की तरह देख रहा था कि इसने मुझे बचाया। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन in the control center where I was and who the pilot was. I wanted to say thank you. मैं जल्दी से कंट्रोल रूम में गया
और जहाँ पे एक औरत बैठी थी, मैंने उससे पूछा कि वो पायलट कहाँ है जिसने मुझे हेल्प किया, कहाँ है, बस मुझे उसको थैंक यू बोलना है। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। उसने मेरी तरफ बहुत अजीब तरीके से देखा और फिर हंसना शुरू कर दिया। अनदर एरोप्लेन up there in this storm? No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. तो बहुत स्ट्रेंज में, बहुत सरप्राइज में बोलती है कि दूसरा एरोप्लेन, दूसरा तो ऐसा तो कुछ था ही नहीं ऊपर आकाश में, उस आंधी में। नो अदर एरोप्लेन्स, वहाँ आज की रात तो कोई एरोप्लेन था ही नहीं, केवल तुम्हारा ही था, केवल तुम्हारा ही एरोप्लेन था। मैं उसको रडार में देखी थी और कोई नहीं था। क्या बकवास कर रहे हो, बहुत मतलब सरप्राइजिंगली बोली वो। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो। तो ऑथर सोचने लगा, अरे कोई था नहीं, जब उसने रडार में देखा नहीं था तो फिर था कौन वो जिसने मुझे हेल्प किया, मेरे पास बिना कंपास और बिना रेडियो के। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, मेरे पास तो फ्यूल भी नहीं था, लेकिन था कौन और है कौन, कहाँ गया। हु वॉज अ पायलट ऑन द स्टैंड ब्लैक एरोप्लेन, वो था कौन जो उस ब्लैक एरोप्लेन में जो पायलट था, मैंने तो उसका चेहरा भी देखा था। है कौन, था कौन वो। फ्लाई इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, बिना लाइट्स का जो उड़ रहा था वो था कौन। तो कैसी लगी स्टोरी आपको। तो आपका होमवर्क ये है कि आप लोग अपना इमेजिनेशन यूज़ करके और स्टोरी का क्रक्स देख के कि कौन हो सकता है, किसने इसका हेल्प किया होगा, इसको मुझे लिख के भेजना है होमवर्क में। ठीक है, अच्छे से पढ़ के। क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।